आज की वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं एक आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस लाया हूँ और बहुत प्यारा सा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना है और कौन सा वैल्यू जो रियल वैल्यू हो वही बताना है। आगे देखेंगे इसमें रियल वैल्यू भी है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए टू द पावर 9 प्लस ए टू द पावर 6 इक्वल टू 36। तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं पावर कितना है, 9 है, ए टू द पावर 6 है, इस तरीके से पावर दिया हुआ है। तो आपको सॉल्व करने के ऐसे तो डायरेक्टली सॉल्व होगा नहीं, तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा। तो लेट हम करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे कुछ रख दें, जैसे मान लीजिए लेट ए टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू हमने रख दिया टी, मतलब ए टू द पावर क्यूब रहेगा तो हम क्या रख दिए, टी क्यू रखे हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब ए टू द पावर क्यूब जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर 9। तो ए टू द पावर 9 का मतलब क्या है, तो ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 3, इसी को बोलते हैं ए टू द पावर 9। मींस 3 टाइम्स अगर ए टू द पावर क्यू है तो ए टू द पावर 9। तो हमने ए टू द पावर क्यू इक्वल टू क्या लिया है, टी लिया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इंटू टी। मीन्स ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम इधर लेके आ जा रहे हैं तो -36 इक्वल टू। तो अभी आप देख रहे हैं एक क्यूबिक इक्वेशन हो, क्लियर, राइट। अब एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप शायद पढ़े होंगे शुरू में ही क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले तो मेथड क्या है, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे टी का वैल्यू रखते हैं और चेक करते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। जिस वैल्यू पे टी का वैल्यू, कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए किसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड जो हम लगाते हैं उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, पुट एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं, रन एंड ट्रायल मेथड। रन कर दीजिए, रन। ओके, रन एंड ट्रायल मेथड आप रख सकते हैं, इसको कुछ रन कीजिए और ये वैल्यू को यहाँ पे जीरो लाना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर ये रखते हैं 1, टी इक्वल टू 1, तो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब नहीं हुआ, 2 पे 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 पे भी नहीं हुआ। अगर 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं टी इक्वल टू 3 रखने पे ये इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। ठीक है, आप रख के देख सकते हैं यहाँ पे पुट t इक्वल टू 3। अब जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या होगा, ये t का वैल्यू 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे 3 3 जा 9 माइनस 36 इक्वल टू 0। अब 27 प्लस 9 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं t इक्वल टू 3 रखने पे ये क्यूबिक इक्वेशंस का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू हो गया, मींस जीरो के इक्वल हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, t इक्वल टू 3 रखने पे जीरो आया, तो देयरफॉर t माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। मींस हमारा t माइनस 3 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ओके, एक वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया t इक्वल टू 3। ठीक है, t इक्वल टू 3 हमारा एक वैल्यू आ गया है, क्लियर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए t इक्वल टू 3। और भी वैल्यू होगा इसका, यहाँ पे देख रहे हैं जितना पावर है उसके हिसाब से तो वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम पावर 9। ठीक है, तो इसका 9 वैल्यू हो सकता है। जैसे आपका इक्वेशन में स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर में कोई भी इक्वेशन है तो 2 वैल्यू होता है, क्यूबिक है तो 3 वैल्यू, ऐसे ही पावर जितना उसके हिसाब से। हमने एक वैल्यू निकाला और वैल्यू चेक कर लेते हैं, कुछ और वैल्यू होगा क्या, कौन सा वैल्यू, रियल रूट्स। ठीक है, तो अब ये t इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं फैक्टर है, तो फैक्टर है t माइनस 3, तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना क्यूबिक, हम एक वैल्यू रखेंगे, एक वैल्यू रखने के बाद इससे क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे और हमारा जो भी वैल्यू आएगा क्वोशिएंट का वैल्यू वहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे चलिए डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये है हमारा टी क्यूब माइनस 36 को t माइनस 3 से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे t क्यूब है, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
टी स्क्वायर, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो टी क्यूब हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस 3t स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस 3t स्क्वायर। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 4t स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं t है तो यहाँ पे भी t स्क्वायर है, 4 है तो 4t से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12t, इसको अलग लिखेंगे 12t, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये 12t पहले आ गया और माइनस 36, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12t है तो यहाँ पे आप पहले 12 लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12t और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36, ये कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया, तो आपको ये वैल्यू आया t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 12। आप ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड हमारा क्या है t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो ये कोसेंट का वैल्यू हो गया और हमारा जो डिवाइजर है किसे आपने डिवाइड किया है t - 3, रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ से एक वैल्यू निकाल दिया है t = 3, अब यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू का पावर 2 है तो दो वैल्यू निकलेगा। तो वैल्यू निकालने के लिए पहले आप क्या चेक करते हैं, तो डिविक्टर निकाल लेते हैं पहले, अगर रियल वैल्यू होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। अब डिविक्टर d का जब वैल्यू निकालते हैं तो डिविक्टर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 एंड c का वैल्यू है 12। अब यहाँ पे 16 माइनस 12 4 जा 48। अब यहाँ से देखेंगे 8 माइनस, ये ज्यादा है तो माइनस हो गया, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा। अब 4 में से बन जाएगा 3। तो देख रहे हैं ये वैल्यू माइनस 32 आ रहा है, मीन माइनस में आ रहा है। अगर d का वैल्यू माइनस में है तो नो रियल रूट, तो आप लिख देंगे नो रियल रूट। तो आपको जो रूट्स मिला उसका वैल्यू क्या है t = 3, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या आ जाएगा a = अभी निकालना बाकी है, t = 3 है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a³ = t का वैल्यू कितना आया 3, a³ = 3। क्लियर ना, आपने देखा t का वैल्यू आया है, a का वैल्यू नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नो रियल रूट्स होगा, बट यहाँ पे t = 3 आया है तो t = 3 हमने पुट कर दिया तो a³ = 3 आया। तो a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, अब a का वैल्यू आएगा, इसको आप लिखेंगे क्यूबिक रूट में या ऐसे लिख सकते हैं a = 3⁻⁴ जैसे आप, ये कोई इजी है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा a² = 16, तो a = क्या होता है 16 पे पावर 1/2, जिसको आप क्या कर सकते हैं तो 4 का स्क्वायर आप लिख देते हैं इंटू 1/2 काट देते हैं तो 4, a = 4। क्लियर, तो यही है यहाँ पे a³ = 3 आया तो a = 3 पे पावर 1/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।